औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। पिछली वीडियो में हमने ड्रामा और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी। पहले हम देखते हैं ड्रामा होता क्या है। कि ड्रामा जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है करना या करके दिखाना। इसे ज़िंदगी की नकल और इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर भी कहा गया है। चूँकि इस अमली तस्वीर को स्टेज पर दिखाया जाता है, इसलिए स्टेज से इसका ताल्लुक़ गहरा है। इसकी सही तारीफ़ ये हुई कि ड्रामा एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ नकल के ज़रिए स्टेज पर उभारे जाते हैं। आम ज़बान में इसकी तारीफ़ ये है किसी किस्से या वाक़े को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के रूबरू अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। अमलन यानी प्रैक्टिकल सामने करके जो दिखाया जाता है तो नाजरीन के सामने, तमाशाइयों के सामने, तो उसको जो है ड्रामा कहा जाता है। अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज़्ज़ाए तरकीबी जो हैं वो 6 हैं। नंबर 1 प्लाट, नंबर 2 किरदार, नंबर 3 मुकालमा, नंबर 4 ज़ुबान, नंबर 5 मौसीकी और नंबर 6 आराइश। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लॉट क्या होता है। प्लॉट जो होता है वो किस्से को तरतीब देने का नाम है। कि ड्रामा निगार जो है वाक़यात को ऐसे तरतीब देता है जैसे किसी हार में मोती परोए गए हों। जब मुख्तलिफ वाक़यात को एक फ़ितरी तसलसल बामानियों व बातनी रब्तो आहंग के ज़रिए के साथ पेश किया जाता है तो इसे प्लॉट कहा जाता है। आम तौर पर प्लॉट 2 तरह के होते हैं, अकहरे और तहदार। अकहरे से मुराद है यह है कि अगर किसी शख्स से मुतल्लिक वाक़यात पेश किए जाएँ तो वो सब आपस में मरबूत हों और इनमें करीब करीब एक ही तरह के जज्बात की रंगारंगी हो। यानी वाक़यात में मंतकी तसलसल होना चाहिए, यानी एक के बाद दूसरा वाक़या बिल्कुल फ़ितरी मालूम होना चाहिए। अगर वाक़यात एक दूसरे में पैवस्त होंगे तो ड्रामे का प्लॉट जो है वो मरबूत कहलाएगा, और अगर वाक़यात का जो है एक दूसरे से मंतकी रब्त नहीं होगा तो ड्रामे का प्लॉट जो है वो ढीला ढाला होगा, जो कि ड्रामे की खामी तस्लीम की जाएगी। तो तहदार प्लॉट से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स से मुतल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात पेश किए जाएँ तो ज़रूरी नहीं कि उनका आपस में रब्त हो। अब है किरदार, कैरेक्टर्स जो होते हैं। ड्रामे में जो वाक़यात पेश आते हैं वो किसी न किसी किरदार के सहारे पेश किए जाते हैं, इसीलिए ड्रामे में किरदार को ख़ासी अहमियत हासिल है। लफ्ज़ किरदार जो है 2 मानी में इस्तेमाल होता है। एक ये कि इससे अशख़ास की अच्छाई और बुराई का अहाता किया जाता है कि ये अच्छे किरदार का आदमी है या बुरे। प्लॉट को पेश करने के लिए किरदार की ज़रूरत पेश आती है, यानी सबसे पहले प्लॉट देखा जाता है, उसके बाद उसमें जो किरदार होते हैं उसकी ज़रूरत पेश आती है। और हर किरदार अपनी तालीम, माहौल, नफ्सियात, समाज, तहज़ीब और सकाफ़त को अपने साथ लिए होता है। किसी फ़न पारे के ऐसे किरदार जिनकी गुफ्तगू, उनके जो अफ़आल हैं, उनकी हरकत व सकनात हैं और जज्बाती हालत के इज़हार में ज़िंदगी की जो हकीकी अक्कासी पाई जाती है, या जिनमें ऐसी हमगिरी हो कि जो ज़माना और वक्त गुज़र जाने के बावजूद इन्हें ज़िंदा रख सके। उन्हें ना सिर्फ मयारी बल्कि मुतहर्रिक और ज़िंदा किरदार कहे जा सकते हैं, यानी ऐसे किरदार होते हैं जो हमें बरसों बरस याद रहते हैं। मुकालमा होता है आपस की गुफ्तगू जो होती है। ड्रामा चूँकि स्टेज पर दिखाया जाता है इसलिए अक्सर अशिया किरदारों को पेश कर देना काफ़ी होता है। इन्हें बयान ना भी किया जाए तो बात मुकम्मल हो जाती है। कभी स्टेज ड्रामे में बहुत से ऐसे मुकालमे होते हैं जिसे लिखा नहीं जाता, बल्कि किरदारों की मदद से दौरान पेशकश इनके जिस्मानी हरकत व सकनात के ज़रिए से अदा किए जाते हैं। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि ड्रामे में मुकालमों की ज़बानी ज़्यादती जो है वो मुनासिब नहीं, क्योंकि ड्रामे में कहने से ज़्यादा करना अहम होता है। यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो किरदार होते हैं वो बोलते नहीं हैं, बल्कि अपनी जो एक्टिंग से, हरकत व सकनात के ज़रिए वो हमें सब कुछ समझा देते हैं। अब है ज़ुबान। अरस्तू के मुताबिक ड्रामे की ज़बान चुस्त व दुरुस्त और वाबस्ता होनी चाहिए। वो ज़बान को चौथे दर्जे में रखता है, यानी अरस्तू ज़बान को इसके ड्रामे के अज़्ज़ाए तरकीबी में चौथे नंबर पर रखते हैं। ड्रामे में गुफ्तगू करने के लिए किसी न किसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। ड्रामे की ज़बान को मालूम करने के लिए ये मालूम करना ज़रूरी होता है कि ड्रामा नज़्म की शक्ल में लिखा जाता ड्रामा नज़्म की शक्ल में है या नसर की।
शुरू में जो था ड्रामा, जब शुरू ड्रामा की इब्तदा हुई तो ड्रामा जो था नज़्म की शक्ल में लिखा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने नसर की शक्ल इख्तियार कर ली। अब है 5वां नंबर जो है मौसीकी। मौसीकी को भी ड्रामे का एक अहम तरीन हिस्सा शुमार किया जाता है, जिसका सीधा असर उसके सुनने वालों पर पड़ता है। अरस्तू जो है वो मौसीकी को 5वें दर्जे पर रखता है। मौसीकी के ज़रिए से ड्रामे में जो है खुशी और गम का इज़हार किया जा सकता है, किसी को ख़बरदार किया जा सकता है, या किसी पर मौसीकी के ज़रिए वहशत भी तारी कराई जा सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में जो है मौसीकी के ज़रिए जो है वो उसका जो माहौल होता है उसको पेश किया जाता है। अब है नंबर 6 आराइश। अरस्तू ने आराइश को 6ठे दर्जे में रखा है और इसको ड्रामे का आखिरी दर्जा मानता है। उनका ख्याल है कि उनका ताल्लुक़ जो है शायरी से ज़्यादा कारीगर से है, और अब हम जानते हैं कि ड्रामे की पेशकश में कारीगरी किस कदर अहमियत रखती है। आखिर में जो होता है ड्रामे का जो इख्तिताम होता है वो पेश किया जाता है कि ड्रामे का जो अंजाम है वो क्या है। तो ये थे अरस्तू के मुताबिक जो थे ड्रामे के अज्जाए तरकीबी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि जो हैं ड्रामे के अरस्तू के मुताबिक जो 6 अज्जाए तरकीबी हैं, यानी प्लॉट, किरदार, मुकालमा, ज़ुबान, मौसीकी और आराइश। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।